नमस्कार, मैं यतेंद्र सैनी। आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। और होली के इस पावन पर्व पर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विकास सिंह सैनी जी। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस पावन पर्व पर साथ में ईद भी आ रही है, इन पर्व पर विकास सिंह सैनी जी का क्या कहना है। सर, हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंगों का त्यौहार है होली, इस पर आपको क्या संदेश देना है देशवासियों को? देखिए, सबसे पहले तो सभी देश व प्रदेशवासियों को, हमारे सम्मानित किसान भाई, मजदूर भाई, सभी को, व्यापारी वर्ग, सभी को इस होली की और ईद की मुबारकबाद और बधाई हो सभी को। और जो हमारे किसान पुत्र हैं या किसान हैं, जो इस युवा है, उन्हें एक आपके माध्यम से एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि नशे से बिल्कुल दूर रहें और जो वैसे रंग है जो नुकसान दे, उन रंगों का भी बिल्कुल प्रयोग ना करें। वैसे हर्बल वाले कलर आते हैं, उनका ही इस्तेमाल करें। फूल का इस्तेमाल करें, पर जो कलर एलर्जी करे दूसरे को, उन रंगों का इस्तेमाल ना करें। युवा हमारा और नशे से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि आज हम देख रहे कि होली का पर्व है, खुशी का त्यौहार है, तो बस ये खुशी खुशी से ही मनाया जा और सब अच्छी तरह से इस त्यौहार को मनाओ। सभी को बहुत बहुत बधाई। सर, आपका संगठन राजनीतिक है और चुनाव भी आ रहा है 2024 का, लोकसभा का। थोड़ा कुछ इस पर बोलेंगे, आप कहेंगे? देखिए, त्यौहार के साथ साथ चुनावी माहौल तो खैर है ही। संगठन हमारा पूरी तरह से राजनीतिक है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। पर मैं हरिद्वार की जो हमारी जनता है, उससे एक अपील ज़रूर करूँगा कि जो लोग हमारे बीच में आकर पीठ थपथपा रहे अपनी कि हम इसके लिए, हमने हरिद्वार के जनता के लिए ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो उनसे एक बार ये ज़रूर पूछें कि भाई, जब उन्होंने हरिद्वार के लिए तब कहाँ थे वो? जब हरिद्वार जो कुंभ क्षेत्र था, जब कुंभ क्षेत्र तय हुआ, तो वो हरिद्वार की सीमाओं को छोड़कर हरिद्वार से शुरू किया गया 240 किलोमीटर ऊपर तक। जब दो राजधानी बन रही थी तब कहाँ थे? जब मूल निवास अस्थाई निवास बन रहा था तब कहाँ थे? जब सुगम दुर्गम बन रहा था तब कहाँ थे? कहाँ ऐसी ऐसी योजनाएं, जब किसानों को भी दो भागों में बांटा जा रहा कि ऊपर अलग योजनाएं हैं, नीचे अलग योजनाएं हैं, ऊपर 80% सब्सिडियाँ हैं। और आप देख लो, राशन कार्डों पर भी ऊपर राशन ज़्यादा दिया जाए, यहाँ 7 किलो, वहाँ 21 किलो। तो राशन कार्डों पर भी इस तरह की भ्रष्टाचारी और इस तरह का भेदभाव किया जा रहा। तो भाई, मैं हरिद्वार की जनता से, इन जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके भविष्य को देखते हुए सिर्फ मेरी यही अपील है कि वो उनसे, जो लोग हरिद्वार को मुख्यमंत्री होते हुए नहीं कुछ दे पाए, आज वो सांसद बनकर हरिद्वार जिले के लिए क्या भला करेंगे। तो मैं हरिद्वार के जितने भी हमारे हरिद्वार जिले की जनता है, उधम सिंह नगर की जनता है, जो ये कोई भी योजना होगी हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर जो लागू करते हैं, तो मैं हरिद्वार जिले की जनता से मेरी एक ही अपील है कि वो जो लोग हमारे बीच में आकर पीठ थपथपारे, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट है, उनसे एक प्रदेश एक नियम की मांग करें कि उत्तराखंड में एक प्रदेश एक नियम लागू कर दें और उसी पर ही वोट करें। और इस बार किसान एक प्रदेश एक नियम पर ही वोट करेगा और भारतीय किसान यूनियन क्रांति ही तय करेगी कि भाजपा और कांग्रेस नहीं तय करेगी कि यहाँ का हरिद्वार का सांसद कौन होगा। यहाँ के किसान तय करेगा। इस बार यहाँ का मजदूर तय करेगा, यहाँ का किसान मजदूर तय करेगा कि हरिद्वार का एमपी कौन होगा। तो भाई, युवाओं को तो यहाँ ये समझ लो आप, जिस तरह का भेदभाव हरिद्वार और उधम सिंह नगर के युवाओं के साथ हो रहा, आप देख रहे कि ऊपर पहाड़ में संविदा पर रख कर 2 साल में उन्हें पक्के करके नीचे भेज रहे, उन्हें सरकारी नौकरियाँ दी जा रही। और देखो, दुर्भाग्य, जब हरिद्वार जिले का कभी उधम सिंह नगर हरिद्वार जिले का ना तो कभी कोई मुख्यमंत्री बनना, ना कभी कोई कैबिनेट मंत्री बनना, तो भाई सब कुछ उनके हाथ में है, टिकट उनके हाथ में है,
चाहे यहाँ देख लो आप, हर पार्टी से ऊपर से ही आकर लड़ रहे, क्या यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं रहा, यहाँ कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है क्या? यहाँ हरिद्वार जिले में किसी आदमी में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि वो हरिद्वार से ही सांसद बन सका? जब 5 सीटें उत्तराखंड में है भाई, ऊपर 4 सीटें वहाँ से लड़ लो तुम। पर यहाँ बिल्कुल, क्योंकि टिकट उनके हाथ में है और आने वाला समय बिल्कुल एक तरह से आने वाला समय जो है हरिद्वार का, बिल्कुल हरिद्वार उधम सिंह नगर का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होने जा रहा। आप देख लियो, विधानसभा के टिकट भी इनके हाथ में ही है, ये विधानसभा भी सब ऊपर से ही आकर यहाँ लड़ेंगे। यहाँ का भविष्य ये है हरिद्वार जिले का। आप देख लो, आज कोई सी भी पार्टी हो, चाहे बसपा, भाजपा, कांग्रेस, बताओ कौन से यहाँ का एक भी कैंडिडेट अगर लड़ रहा हो लोकल, सारे ऊपर से। इसका मतलब तो यहाँ कोई है ही नहीं हरिद्वार में। तो हमारे हरिद्वार जिले की जनता को सोच समझ कर निर्णय लेना और सही तरह से बिल्कुल सोच समझ कर निर्णय ले। एक प्रदेश एक नियम पे ही वोट करे। जो भी हमारे बीच में चुनाव लड़ रहा और बड़ी बड़ी बात कर रहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना भविष्य से और चाहिए। और वो तब होगा जब उत्तराखंड में एक प्रदेश एक नियम लागू होगा, सबके लिए एक नियम हो, तब जाकर यहाँ का भविष्य उज्जवल रहेगा। हम पार्टी का विरोध नहीं करते, हम किसी उसका नहीं है भाई। हमें तो ये चाहिए, एक प्रदेश एक नियम चाहिए, सबको एक समान एक नियम रहे। क्यों दो राजधानी रहेंगी, क्यों सुगम दुर्गम, क्यों ये दो वो रहेंगे भाई? एक योजना चालू करो सबको। जो अगर इन्होंने जैसा वो है ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट की योजना देहरादून तक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इन्होंने छोड़ दिया। इन्हें ये करना था, अगर ये भेदभाव नहीं करते, इनकी नीयत साफ होती, तो ये योजना पूरे प्रदेश में लागू करते। पूरे प्रदेश में लागू करो, जो ड्रैगन फ्रूट लगावेगा उसे योजना का लाभ मिलेगा, जो नहीं लगाने, जैसे घेरबाड़ी योजना है, घेरबाड़ी योजना में किसानों को उतार बाड़ के लिए पैसा दिया जा रहा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर उसमें भी छोड़ दिया, 2-2 लाख रुपए ऊपर किसानों को दिए जा रहे, पर यहाँ ये छोड़ दिया। तो इस तरह का भेदभाव भारतीय किसान यूनियन क्रांति बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिसका नुकसान, जिसका पूरी तरह से अगर ये इसी तरह से चलते रहे, तो हम यहाँ चुनाव लड़ने आए, इन्हें काले झंडे भी दिखाएंगे, इनका विरोध भी करेंगे बढ़िया करके। इन्हें बता देंगे कि हरिद्वार की जनता सोई हुई नहीं, जागी हुई है। इनका विरोध भी करेंगे, हम काले झंडे भी दिखाएंगे। यहाँ मुख्यमंत्री को हरिद्वार में नीचे इसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देने के हम, चाहे हमें आचार संहिता का उल्लंघन हो, चाहे कुछ हो, चाहे किसानों को जेल भी जाना पड़ा, हम जेल भी जाएंगे, पर इस तरह का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा हरिद्वार जिले की जनता के साथ। इसी के साथ साथ सभी को हाथ जोड़कर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रमज़ान चल रहे, रोजे चल रहे भाई, सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो ये हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका कहना है कि इस पावन पर्व पर किसी भी प्रकार का नशा ना करें और किसी भी जहरीले रंग का प्रयोग ना करें, ताकि किसी भी जिले हरिद्वार की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कोई किसी भी प्रकार का नुकसान हो। अपने सहयोगी के साथ यतेंद्र सैनी, रुड़की।